कैसी चल रही है आप लोगों की चुनाव की तैयारी बिहार को लेकर? बिल्कुल, हमारे यहाँ एक कहावत है, चेहरेवती चेहरेवती। हमारा संगठन सब दिन तैयार रहता है चुनाव के लिए और एनडीए अपने काम के बल पे जनता के सामने जाएगी। प्रधानमंत्री लगातार कई दौरे कर चुके हैं बिहार के, ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, इस वजह से बार बार प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है। आप ये देखें, देश का पहला प्रधानमंत्री जो सीधा संवाद जनता से करते हैं, ये जब भी जाते हैं तो जनता से सीधा संवाद। देश में आज़ादी के बाद कोई प्रधानमंत्री सीधा संवाद इतना करने वाला आज तक नहीं हुआ, यही उनकी खासियत है। बिहार में आपकी तैयारी को लेकर और सवाल पे मैं आऊं, लेकिन मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा अगर सत्ता पक्ष घिरा हुआ है तो वो है एसआईआर का मुद्दा। इतनी जल्दबाजी क्यों की गई जब चुनाव में बस कुछ दिन बाकी रह गए? उसके ठीक पहले क्या जरूरत थी इस समीक्षा की? भाई 2003 में हुआ था जी, तब कोई हो हल्ला नहीं हुआ था क्या? उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। चुनाव आयोग ये सर्वेक्षण करता है, होनी भी चाहिए। आज जो निकल के आए हैं कि किन किन लोगों का कट रहा है, तो उसमें पेट में दर्द क्यों है? अगर कोई मर गया है, मृतक है, तो उसका वोटर लिस्ट में रहने का क्या औचित्य है? कोई बाहर है, उसका औचित्य क्या है? कोई फर्जी है, उसका औचित्य क्या है? भारत के नागरिक को ही मताधिकार दिया गया है। एक साल पहले तो इसी के बलबूते आप लोग जीत कर आए, आखिर वही चुनाव आयोग रहा, वही मतदाता रहे, कोई फेरबदल नहीं हुआ। लेकिन एक साल के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले क्यों किया जा रहा है? ये हमने नहीं किया, ये चुनाव आयोग हर 20 साल पे करते हैं, तो उन्होंने किया है और ये किया है जिसका प्रतिफल दिख रहा है। विपक्षी दलों को लग रहा है कि उनके ही वोट काटे जा रहे हैं। आप लोग तो बड़े आराम से खुश हैं, विरोधी दलों के वोट काट दिए जा रहे हैं। हम खुश नहीं, हम चुनाव आयोग के संवैधानिक व्यवस्था को सहयोग कर रहे हैं। ये क्यों हंगामा कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। गाना नहीं है क्यों हंगामा बढ़पा है, तो ये हंगामा क्यों बढ़पा है मैं ये पूछना चाहता हूं। क्या मरे हुए को आप फर्जी वोट से वोट डालोगे? क्या फर्जी वोट बाड़ा करोगे? क्या जो विदेशी नागरिक अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको तुम समर्थन करते हो? मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और तमाम कुन में से पूछना चाहता हूं, बहस करो ना। बहस करने के लिए उतरे तो थे लोग सड़कों पर, राहुल गांधी भी गए थे, तेजस्वी यादव भी गए थे और खूब जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। वोट बंदी इसको करार दे रहा है विपक्ष। भ्रम फैलाने का काम। जब आप चुनाव जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, हार जाओ तो वोट बंदी है। ये चित भी मेरा, पट भी मेरा, ये नहीं चलेगा। देश की जनता ने राहुल जी, तेजस्वी जी देख चुका है। विपक्षी दलों की ओर से बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि इतना कम वक्त दिया गया बिहार के लोगों को, और जब इसको कराना था तो एक साल पहले लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही शुरू करवा देते। 4 महीने 5 महीने जब बाकी रह गया है तो फिर एसआईआर लेकर चुनाव आयोग आ गया। मैं 2 प्रश्न आपके सामने रखता हूं। ये भ्रम फैलाने वाले लोगों से मैं पूछता हूं, ये 3 महीना कहते हैं, 5 महीना कहते हैं, क्यों? अच्छा, ये पहला सवाल मेरा है, क्या ये चुनाव जो होने वाला है उसके बाद होता कि उसके पहले फर्जी को निकाला जाता? पहले निकाला जाता। ये 3 महीना में कैसे करेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। बुद्धि विहीन तो है नहीं। 1 लाख से ऊपर बीएलए है जो एक बूथ पर है। 1000 वोट का एक बूथ है, मतलब 250 परिवार, 250 से 300 परिवार। अगर 250 परिवार है, 300, एक बीएलओ 1 हफ्ता में कर लेता है सर्वेक्षण। तो इसमें उनको तकलीफ क्यों है? ये लोग फॉर्म भी भरवा रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं।
भरवाना चाहिए, जहां नहीं है भरवाना चाहिए, लेकिन आरोप मत लगाओ। उनको लग रहा है चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। ये बीजेपी के फायदा और नुकसान का सवाल नहीं है। हाँ, एक आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं जो इनके दिमाग में बैठ गया है, एसआईआर शुरू होने के कुछ दिन के अंदर, एक हफ्ते 5 दिन के अंदर 4 जिलों में लगभग 5 लाख लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। ये कौन लोग दिए, ये जरा जानने की जरूरत है। ये वही लोग दिए जिनको कहा गया कि आवासीय प्रमाण पत्र भी एक आधार है। ये जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड की मान्यता है, लेकिन आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। उस पे लिखा है, उसके सपोर्ट में अन्य पत्र है। नहीं तो ये लोग अचानक से आवासीय प्रमाण पत्र लेने के लिए आ गए। ये क्या आपको रोहिंग्या नजर आते हैं, बांग्लादेशी, कौन लोग दिखाई देते हैं? ये मैं तो यही पूछता हूं कि आपको तकलीफ क्यों है? अगर चुनाव आयोग सर्वेक्षण कर रहा है तो आपको तकलीफ क्यों है? आप फॉर्म भरवा रहे हैं, इनको लग रहा है कुछ फर्जीवाड़े वाले हैं, उनके लिए अब रोहिंग्या हैं कि बांग्लादेशी हैं, ये समय बताएगा। कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब ठीक है? फर्जीवाड़ा निकल रहा है, निकल रहा है तो इनकी छटपटाहट हो रही है। तो आप लोगों की 11 साल से सरकार है, कहां से आ गया बांग्लादेशी और रोहिंग्या? भाई जहां से भी आए, ममता दीदी के गोद से खेलते हुए आए कि कहां से आए, ये तो समय बताएगा ना। सर्वेक्षण को क्यों आरोप लगा रहे हैं? मैंने यही तो प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि आपको सहयोग करना चाहिए कि चुनाव आयोग को, न कि हो हल्ला मचानी चाहिए। बिहार से शुरू हुआ है, अब ये बंगाल भी जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं कि इसको तो कतई बंगाल में हम चुनाव आयोग की मंशा को लागू नहीं होने देंगे। एक तो बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस कुनवा गुंडागर्दी पे उतर आया है। विधानसभा के अंदर टेबल पटकना, एक तरफ संविधान की बात करते हैं, एक तरफ गुंडागर्दी करते हैं। उसी तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं होने नहीं दूंगा। अरे संघीय व्यवस्था को मानोगी कि नहीं मानोगी? बाबा साहेब अंबेडकर का केवल किताब लेने से होगा कि उनके द्वारा दिए गए कानून को भी मानना पड़ेगा। ममता बनर्जी जी, दीदी आपको मानना पड़ेगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी के बल पे अब आपकी सरकार नहीं रहेगी। वहां हिंदुओं का जीना दुर्लभ कर दिया। नहीं मानेंगी तो वो तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग को लेकर। वो भी लड़ रही हैं तो लोग भी लड़ेगा। जो आज वहां अपने को छोटा मान रहा है, आज बांग्लादेशी, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? बांग्लादेशी घुसपैठियों ने ये ममता के नेतृत्व में सरकार के संरक्षण में हिंदुओं के ऊपर प्रहार हुआ। अब ये सहने वाला बंगाल का हिंदू नहीं है। अब बंगाल में 2026 में जब वोट पड़ेंगे तो ये देखना रहेगा दिलचस्प। लेकिन बिहार पर एक बार फिर से लौटकर मैं आ जाती हूं, क्योंकि आप मुखर होकर आजकल बहुत ज्यादा बिहार के मुद्दों पर खास तौर से बोल रहे हैं। बेगूसराय के आप सांसद भी हैं, केंद्र में बड़े बड़े दिग्गज पदों पर आप मंत्री भी रह चुके हैं, मौजूदा वक्त में भी आप बड़े मंत्रालय में हैं। मेरा ये सवाल है नीतीश कुमार को लेकर, भारतीय जनता पार्टी क्या कंफ्यूज है? क्योंकि ये तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कि बाद में मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, तो आप लोग मुस्कुरा के निकल लेते, कुछ कहते नहीं हैं। आप उसकी चिंता ना करें। गुस्से में तो नहीं कहूंगा, मुस्कुरा करके ही कहूंगा ना कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हूं और नीतीश जी के चुनाव में ही आगे सरकार बनेगी। वही बनेंगे मुख्यमंत्री, वो आप देखेंगे। यही तो बात है ना, आप देखेंगे, आप देखेंगे। आप भी बताने में क्या दिक्कत है? मैं कोई देश का प्रधानमंत्री, देश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष
या जदयू का अध्यक्ष ना, मैं एक कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता के औकात में कहता हूं जो मेरी कैपेसिटी है। नीतीश कुमार एक सफल मुख्यमंत्री हैं और मुझे गर्व है। आप भी जब वो मुख्यमंत्री रहे थे 2005 में, उनके नेतृत्व में आपने भी बिहार में मंत्रालय संभाला था, लेकिन अभी उनकी सेहत को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, मैं पूछता हूं, भूल जाते हैं वो चीजों को। मैं आपसे पूछता हूं, पता नहीं आपकी वार्ता हुई है कि नहीं, या कौवा कान लिए जा रहा है, आपने खबर? विरोधी दल ही आरोप लगाते हैं और कुछ तस्वीरें भी आती हैं। विधानसभा के अंदर जो बातें नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव में हो रहा था, कौन सी बात भूला? उन्होंने तो पूरा चिट्ठा खोल करके रख दिया आरजेडी सरकार, लालू जी की सरकार का। तो वो बीमार होते तो यही करते। लोग नीतीश जी को गाली दे रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, यही कहकर। लेकिन कई बार मंच की तस्वीरें, राष्ट्रगान हो रहा होता है, सब लोग सावधान के मुद्रा में खड़े होते हैं, नीतीश कुमार एक दूसरे को इशारा करने लगते हैं। मंच पर कई बार इस तरह की तस्वीरें, ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया है, कई तस्वीरें सामने, कई लोगों से गलतियां होती हैं। आरजेडी कह रही है मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए नीतीश कुमार जी का। हम लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाती है कि शुरू हो गया तब तक ध्यान नहीं गया। तो ये हमें तो कोई नहीं कहा, ये जानबूझ करके माहौल क्रिएट किया जा रहा है बिहार में कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार भूलते हैं। भूलते तो तेजस्वी यादव को आज विधानसभा में पूरा इतिहास सुना दिया। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ही रहेंगे हमारे मुख्यमंत्री 2025 चुनाव जीतने के बाद। ये बातें तो आप लोग नहीं बोल रहे हैं ना, नेतृत्व में तो जाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। मीडिया में कोई बोलने का चीज है ये सब? तो बोलने में क्या दिक्कत है? वही मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। मीडिया तो तय नहीं करता है मुख्यमंत्री, जब तय हो जाएंगे नीतीश कुमार, अभी मुख्यमंत्री है। बीजेपी के भी तो आप लोगों के दिल में दर्द रहता है ना कि हमेशा पिछलग्गू पार्टी बन के रहना पड़ता है नीतीश कुमार के। कभी आज तक आप लोग अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, उनकी सीटें कम रहे, उनकी सीटें ज्यादा रहे, नीतीश मुख्यमंत्री बनते हैं। आज एनडीए की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जब हमारा पूर्ण बहुमत था तो भी एनडीए था, बहुमत हैं एनडीए के साथ मिलकर के तो भी हमारा एनडीए है। उसी तरह नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जदयू के मुख्यमंत्री नहीं हैं, नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री हैं और हमारे दो डिप्टी सीएम हैं। संविधान ने एक ही सीएम का पद दिया। लेकिन दुख तो होता होगा ना कि बड़ी पार्टी हम हैं, फिर भी छोटी पार्टी वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। करके बताऊंगा कि चित्रा जी बहुत दुख हो रहा है, जरा इसको बताइए, इसका उपाय है। उपाय बिहार की जनता ने जो निर्णय लिया है, जो निर्णय लेगा वही सबसे बड़ी ताकत होती है। और नीतीश कुमार 2005 के बाद बीच में तो वो भी कहते हैं कि जरा इधर उधर चले गए थे। मैं पता नहीं मेरी बात को कौन लोग कितना लेंगे। नीतीश कुमार ने लालू यादव के परिवार को राजनीतिक अमृत देने का काम किया था। उनको तो नीतीश कुमार का फोटो पूरे परिवार को लॉकेट में सजा करके घूमना चाहिए। नीतीश कुमार नहीं होते तो 22 पर ही लटके रह जाते। 2015 में नीतीश कुमार ने दे दिया, नहीं होते तो लटके रह जाते और मन की अरमा आंसुओं में बह गई। यही गाना चुनाव के बाद लालू जी गाएंगे, जो उनके बेटा को मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।